Hello, my dear students and friends. Good morning to all of you. You are most welcome on the online platform of English with us. My dear students, हम लोग अभी तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इसके बारे में सीख रहे थे। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है शब्द भेद। इससे पहले कि हम लोग जो है इस चैप्टर पर डिस्कस करना शुरू करें, एक चीज़ हम लोग और पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रामर किसे कहते हैं, व्याकरण किसको कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह विधा होती है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक से बोलना और लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप जो है क्या करते हो, आप जो है किसी लैंग्वेज को प्रॉपर वे में बोलना और प्रॉपर वे में लिखना जो है सीखते हैं। क्या सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स? लैंग्वेज। आप देखिए किसी भी लैंग्वेज का विकास जो होता है वो निम्नलिखित 5 चरणों में होता है। जिसका पहला चरण जो होता है वो है लेटर। इसका दूसरा चरण क्या होता है? इसका दूसरा चरण है वर्ड। तीसरा है सेंटेंस। चौथा है फ्रेज तथा पांचवा और अंतिम चरण है पैराग्राफ। ये स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं किसी भी भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं तो हम लोगों को इन 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप जब विद्यालय पढ़ने गए होंगे प्राइमरी लेवल पर, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू किए हैं तो सबसे पहले इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं ABCD जो हैं उनको सीखा। उसके बाद फिर ABCD सीख लेने के बाद आप लोगों ने वर्ड बनाना सीखा, फिर सेंटेंस बनाया, फिर फ्रेज के बारे में जाना और लास्ट में किसके बारे में जाना? पैराग्राफ के बारे में जाना, गद्यांश के बारे में। सबसे पहले आपने लेटर सीखा, अक्षर सीखा, फिर वर्ड शब्द सीखा, फिर सेंटेंस वाक्य सीखा, फिर फ्रेज वाक्यांश को सीखा और सबसे लास्ट में आपने क्या सीखा? पैराग्राफ सीखा। तो जब हम क्या करते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें इन्हीं 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो शब्द भेद के जो हैं कितने प्रकार होते हैं इसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी है काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द के प्रकार। एक चीज थोड़ा सा और हम जान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो जो काइंड्स ऑफ जो वर्ड हैं जिनकी संख्या 8 होती है उन्हीं में से कोई न कोई उसमें वर्ड जो है हम लिखते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मान लिया हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा है यहाँ वर्ड लिखा प्ले। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, जो कि एक वर्ब है। दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिखा? दूसरा सेंटेंस हमने लिखा बी प्ले। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बी हमारा जो है क्या है? इस सेंटेंस में बी हमारा जो है ये जो है प्रोनाउन है और ये प्ले हमारा जो है क्या है? ये प्ले हमारा जो है वर्ब है। अगर हम तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बी प्ले
हॉकी, बी प्ले हॉकी एंड डेली, बी प्ले हॉकी डेली। अब देखिए अब ये हमारा क्या है, बी हमारा जो है प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। प्ले हमारी जो है क्या है, प्ले हमारे जो है वर्ब है। हॉकी जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि ये भी एक नाउन है। और इसी प्रकार से एक दूसरा वर्ड इसमें क्या यूज किया गया है, डेली, एंड जो कि ये क्या है, एडवर्ब है। तो जब आप क्या करते हो, जब सेंटेंस लिखते हो तो जो ये क्या है, काइंड्स ऑफ जो वर्ड होते हैं जिनकी संख्या 8 होती है, उन्हीं का हम प्रयोग जो है सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो टोटल जो है काइंड्स ऑफ वर्ड जो होते हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 8 है। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है नाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है, जिसकी हिंदी होती है संज्ञा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो है क्रम है वो है प्रोनाउन का, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है, सर्वनाम। तीसरा क्रम क्या है, तीसरा क्रम है हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसकी हिंदी क्या होती है, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण, विशेषण। चौथा क्या है, चौथा हमारा जो है वर्ब है, जिसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया। ऐसे सब जिनसे कार्य के होने का वो होता है उनको हम वर्ब कहते हैं। पांचवा हमारा क्या है, एडवर्ब है। पांचवा हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्रिया, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। छठवां हमारा क्या है, छठवां पॉइंट जो है हमारा है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है, संबंध सूचक, संबंध सूचक, संबंध सूचक। सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट है कंजंक्शन, कंजंक्शन संयोजक। संयोजक क्या करता है, वाक्य में जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, या तो शब्दों को जोड़ता है, या तो वाक्यों को जोड़ता है, या फिर क्लॉजेस को जोड़ता है। और आठवां पॉइंट हमारा जो है इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या होती है, विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक ना। ऐसे सब जिनसे क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर जो है क्या होते हैं, जो अचानक चाहे वो दुख प्रकट करने वाले हों, चाहे सुख प्रकट करने वाले हों ना, तो जिन शब्दों का हम दुख को प्रकट करने के लिए, सुख को प्रकट करने के लिए या शाबाशी देने के लिए सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वो सब विस्मयात बोधक क्या होते हैं, शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विस्मयात बोधक शब्द कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये जो 8 जो हैं वर्ड्स के जो भेद दिए गए हैं, अगर इन 8 की अच्छे से जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी में काफ़ी चीज़ें जो है सीखने में आसानी मिलेगी। चलिए अब इसमें हमारा पहला जो है नाउन है, पहला क्रम क्या है, नाउन है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि जो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे ना। तो सब लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे, लेकिन मेरे विचार से जो ये 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका क्या, वर्ब। अब डियर स्टूडेंट्स कैसे आप कहोगे कि वर्ब है, इसको आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस जब लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग निश्चित रूप से करना पड़ता है। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या कर सकते हो, उस सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नाउन का प्रयोग आप नहीं करना चाहते हो
तो क्या करेंगे, उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। या प्रोनाउन के स्थान पर क्या कर सकते हैं, नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात नाउन को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है और नाउन को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार आप सेंटेंस में चाहे तो इसका प्रयोग करें, चाहे तो इसका प्रयोग करें, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो क्या करें, एडजेक्टिव का प्रयोग करें, चाहे ना करें सेंटेंस में, चाहे आप एडवर्ब का प्रयोग करें, चाहे ना करें, चाहे प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, चाहे फिर ना करें, चाहे इंटरजेक्शन का प्रयोग करें, चाहे फिर ना करें। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम क्या कर सकते हैं, वर्ब के अलावा जो अन्य 7 पार्ट ऑफ स्पीच बच रहे हैं उनका प्रयोग जो है क्या होता है, वाक्य में चाहे किया जाए चाहे ना किया जाए, लेकिन वर्ब का प्रयोग आपको हर हाल में ही करना पड़ेगा। तो ये वर्ब जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, हार्ट है, ये हृदय है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है तो मनुष्य के शरीर में क्या है, हार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि हर पार्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारा जो हैंड है, हमारा जो लेग है, हमारी जो नोज है, हमारी जो आई है, ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, एक आध दो भाग जो है इसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, तब भी हमारा शरीर जीवित रहता है। लेकिन हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा जीवन जो है क्या होता है, अधिक दिनों के लिए नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वर्ब होती है। मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को वर्ब से ही पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि आप लोगों की बुक्स में जो है क्या किया गया है, सबसे पहले नाउन को दिया गया है, प्रोनाउन को दिया गया है। तो मैंने भी सोचा जो चीज़ आप पहले से सीखते आए हो अगर उसी वे में मैं भी जो है पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जो है वर्ड्स का जो पहला काइंड्स है जो कि है क्या, नाउन है, उसके बारे में सीखते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञा होती है। अब नाउन की डिफिनीशन क्या होती है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ए नाउन इज ए वर्ड, a noun is a word used as the name of a person, place or a thing. A noun is a word used as the name of a person, place or a thing. मतलब संज्ञा वो शब्द होती है जो कि क्या होती है, किसी व्यक्ति का नाम बताने के लिए, किसी स्थान का नाम बताने के लिए या फिर किसी वस्तु का नाम बताने के लिए यूज की जाती है, इसका प्रयोग होता है। दूसरी इसकी डिफिनीशन क्या है, दूसरी परिभाषा इसकी क्या है, दूसरी परिभाषा भी इसकी आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन कहने का मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम है वो सब के सब क्या कहलाती हैं, नाउन। दूसरी तरीके से आप इसको और समझना चाहें तो संसार में जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँख से देख सकते हैं वो सब की सब क्या होती हैं, नाउन होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो, जैसे आप मार्कर को देख रहे हो, जैसे आप टेलीविज़न को देख रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कूलर को देख रहे हैं, जैसे फ्रिज को देख रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें संसार में हैं जिन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं कि भाई साहब ये क्या है, देख लीजिए ये क्या है, ये जो है वाइट बोर्ड है, ये क्या है आपका वाइट बोर्ड है। तो आप इसको स्वयं भी देख सकते हो, दूसरे को दिखा भी सकते हो। अब जैसे देखो ये क्या है, आपकी वॉल है, दीवार है, तो आप अपनी आँख से भी इसको देख रहे हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं कि भैया ये रूम की क्या है, दीवार है। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं वो सब की सब क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सब की सब नाउन होती हैं। अब जिन चीज़ों को हम अपनी आँखों से देखते हैं वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो किसका नाम हो सकती हैं, किसी पर्सन का नाम हो सकती हैं, किसी प्लेस का नाम हो सकती हैं, या फिर किसी थिंग का नाम हो सकती हैं, किसी वस्तु का नाम हो सकती हैं। आप देखो पर्सन में जैसे क्या हो गया आपका
जैसे पर्सन में हो गया मोहन, सोहन, कुमार, सुनील, सचिन, 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 सौरभ और कविता, कविता, बबीता, किरण, सुमन, रेखा, रेखा, एक्सेट्रा। तो जैसे ये क्या है, ये सब के सब व्यक्तियों के नाम है। तो संसार में क्या है, जितने भी व्यक्ति हैं जिनके की नाम होंगे वो सब के सब आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब देखो प्लेस में जैसे आपका हो गया, प्लेस में स्थान जैसे आपका क्या हो गया, जैसे देखो जैसे हो गया आपका विलेज हो गया, जैसे आपको क्या हो गया, सिटी हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, जैसे आपको क्या हो गया, आगरा हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, कश्मीर हो गया, कश्मीर हो गया। डियर स्टूडेंट ये जो है क्या है, ये सब के सब जो है क्या है, किसी स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, स्थान की ओर संकेत करते हैं। तो ये वर्ड्स, ये सब जो कि किसी स्थान की ओर संकेत करते हैं, किसी स्थान के बारे में हमको बताते हैं, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब थिंग्स में देख लीजिए, थिंग में जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपकी बुक हो गई, जैसे आपका टेबल हो गया, जैसे आपका चेयर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, पेन हो गया। तो ये सब के सब क्या हैं, ये जो है बुक्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, वस्तुएं हैं, चीजें हैं। तो नाउन जो होता है क्या होता है, वो किसी व्यक्ति का भी नाम होता है, किसी प्लेस का भी नाम होता है और किसी वस्तु का भी नाम होता है। तो अगर आपको इस तरह से कहीं भी चीजें मिल जाए तो जान लीजिएगा कि वो सब के सब आपके क्या हैं, नाउन है। डियर स्टूडेंट्स अब देखो, अब हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में भी सीखेंगे। तो जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है नाउन का, उसके अनुसार जो है नाउन के जो है 5 प्रकार होते हैं, और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, उसके अनुसार जो है नाउन के केवल 2 ही प्रकार होते हैं। तो हम लोग जो है, जो ट्रेडिशनल है, जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है, उस वे में भी नाउन का अध्ययन करेंगे, और जो मॉडर्न है उसके अनुसार भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है नाउन का, उसके अनुसार जो है काइंड्स देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब संज्ञा के प्रकार। तो आप लोग जानते ही हो कि संज्ञा के कई प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। पहला क्या है, पहला है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है, जाति वाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की हिंदी समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा जो प्रकार है वो क्या है, चौथा है मटेरियल नाउन। चौथा क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक या धातुवाचक, पदार्थवाचक
पदार्थवाचक संज्ञा। अगला देखें, अगला प्रकार कौन सा है? अगला प्रकार हमारा जो है वो है क्या? अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन से क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का बोध होता है। कॉमन नाउन से क्या होता है? एक ही वर्ग के, एक ही जात के सभी लोगों का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन से क्या होता है? व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, या स्थान के समूह का बोध होता है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन वह नाउन होते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सब पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसे हम केवल महसूस करते हैं, जिसे हम ना तो देख सकते हैं, जिसे ना तो हम छू सकते हैं, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं, टेस्ट भी उसका नहीं ले सकते हैं। तो वो सारी की सारी नाउन्स हमारी क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग डालिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? हम अब लोग जो है प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन को कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सेंटेंस, गिवन वर्ड इज प्रॉपर नाउन और इट इज अनदर नाउन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसकी डिफिनेशन याद करते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे आप क्या करते हो? किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का बोध करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। आप देखो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपका क्या हो गया? जैसे हो गया मोहन, जैसे हो गया कुमार, जैसे हो गया कपिल, जैसे हो गया सुरेश, जैसे हो गया अमित, जैसे हो गया कविता, जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया आपका बबीता, जैसे क्या हो गया? सुमन, जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया रेखा। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे हैं? ये मोहन जो है क्या है? किसी मतलब व्यक्ति का अपना निजी नाम है। तो ऐसे शब्द जो क्या होते हैं? किसी पार्टिकुलर पर्सन की ओर संकेत करते हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन का बोध कराते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? वो सब के सब हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। और किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध भी कराते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया आपका? जैसे हो गया आगरा हो गया, जैसे आपको क्या हो गया? लखनऊ हो गया, जैसे आपको क्या हो गया? कानपुर हो गया, जैसे क्या हो गया आपका? प्रयागराज हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? मुंबई हो गया, मुंबई हो गया। जैसे आपको क्या हो गया? दिल्ली हो गया। तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं? ये सब के सब नाउन जो हैं क्या कर रहे हैं? किसी एक विशेष स्थान का बोध हमको करा रहे हैं। तो आगरा जो है क्या है? एक विशेष जगह का नाम है। लखनऊ भी क्या है? एक विशेष जगह का नाम है। कानपुर भी क्या है? एक विशेष जगह का नाम है। प्रयागराज क्या है? एक विशेष जगह का नाम है। मुंबई क्या है? एक विशेष जगह का नाम है। और दिल्ली भी क्या है? एक विशेष जगह का नाम है। तो जिन वर्ड से, जिन शब्दों से किसी
व्यक्ति विशेष का बोध होता है ना, वो सब के सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन की खास बात क्या है? प्रॉपर नाउन्स की खास बात क्या होती है? प्रॉपर नाउन की खास बात जो होती है वो क्या होती है? द फर्स्ट, इसके बारे में विशेष चीज जो क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द every proper noun is always begins with capital letter. तो प्रॉपर नाउन की जो खास बात है वो यही है कि क्या है, जो फर्स्ट लेटर जो होता है हर एक प्रॉपर नाउन का, वो सदैव जो है लिखा जाता है, सदैव जो है प्रारंभ होता है किससे, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो अब जो है हम जो है आज की क्लास जो है यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लग रहा है? यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके काइंड बचे हुए हैं हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।